हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के अंदर शॉर्ट सेलिंग की है थ्रू यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स एंड नॉन इंडिया ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कैसे होता है ये जानते हैं इस वीडियो में, बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जानते हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है। एक कंट्री है इंडिया, ये है हमारी इंडिया। इंडिया में है मिस्टर अदानी। इन्होंने इंडिया के अंदर दुनिया भर की कंपनियां बना रखी हैं, पूरा स्पाइडर वेब बना दिया है। इनकी डिफरेंट कंपनीज हो गई। सपोज एक कंपनी है इनकी ए। अभी क्या सिचुएशन है, इन्होंने इंडिया से काफी सारा लोन लिया हुआ है। अब लोन लिया है तो लोन वापस करना पड़ेगा एंड साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। बट इनको अपना बिजनेस और फैलाना है, इनको और पैसे चाहिए। किसी ने सजेस्ट किया आप इंडिया से इतना लोन क्यों ले रहे हो, एक काम करो यूएस से लोन ले लो, वहां पर आपको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। अब ये बात इनको काफी अच्छी लगी, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन कौन नहीं लेना चाहता। नाउ यहां पर दूसरी कंट्री की एंट्री होती है, वो है यूएसए। अब अदानी की एक कंपनी को यूएस से लोन लेना है। किसी ने सजेस्ट किया एक काम करो आप बॉन्ड के थ्रू लोन ले लो। बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली एक किस्म से एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि हमारा शेयर होता है वो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ ओनरशिप, ऐसे ही बॉन्ड ये होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। इन्होंने बॉन्ड कुछ इस तरह से इशू किया। सपोज ये एक बॉन्ड है, यहां पर लिखा है 1 जनवरी 2020। इन्होंने बोल दिया 31 दिसंबर 2025 को ये इस बॉन्ड के बदले 100 रुपीज देंगे। इस कंपनी ने इस बॉन्ड को एक्सचेंज के थ्रू मिस्टर एक्स को बेच दिया। कितने में बेचा, 80 रुपए में। ये पैसे इनको कब मिले, 1 जनवरी 2020 को। 31 मार्च 2025 को अदानी ग्रुप इस बॉन्ड के बदले 100 रुपए पे करेगी। अब क्या है, करंट में ये 80 रुपए में बिका एंड 5 साल बाद 100 रुपए मिल जाएंगे, 20 रुपए। दैट मीन्स हर साल वो 4 रुपए हो जाएंगे इसका इंटरेस्ट। 80 पर 4 रुपए इंटरेस्ट होता है 5%, एंड यूएस में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ये काफी ज्यादा है, तो लोग इसको इजीली सब्सक्राइब कर लेते हैं, इजीली ले लेते हैं। इन्होंने ये बॉन्ड इशू कर दिया। इन्होंने इस कंपनी ने इस बॉन्ड को एक्सचेंज के थ्रू मिस्टर एक्स को दे दिया। मिस्टर एक्स इस बॉन्ड का क्या करेंगे, या तो ये इस बॉन्ड को 5 साल तक रखेंगे एंड 5 साल बाद 100 रुपए ले लेंगे। 80 रुपए में बॉन्ड खरीदा था, बाद 5 साल बाद उनके 100 रुपए हो गए। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है। मिस्टर एक्स के पास एक और फैसिलिटी है, वो चाहे तो इस बॉन्ड को मिस्टर वाई को भी बेच सकते हैं एक्सचेंज के थ्रू। अब सपोज वो 1 साल बाद बेचते हैं तो 1 साल बाद इस बॉन्ड की कीमत कितनी हो जाएगी, 84। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 88। 3 साल बाद 92, 4 साल बाद 96 एंड 5 साल बाद 100। बिल्कुल ऐसे ही इसकी कीमत बढ़ेगी। यस, सपोज अब आ गया 2021। नाउ मिस्टर एक्स इस बॉन्ड को कभी भी एक्सचेंज के थ्रू मिस्टर वाई को बेच सकते हैं। 1 साल बाद बेचेंगे 84 रुपए में, बड़े इजीली बिक जाएगा। हो सकता है वो 85 रुपीज में ले ले, बिकॉज 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर काफी ज्यादा है। नाउ उसके अलावा मिस्टर एक्स इस बॉन्ड को ले जाकर बैंक में दे सकते हैं एंड बैंक में इस बॉन्ड के बदले लोन ले सकते हैं। लोन बॉन्ड की वैल्यू का 80-90% मिल जाता है। सपोज वो 90% वैल्यू का लोन मिल जाता है। दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। नाउ अब यूएस में एक कंपनी है हिंडनबर्ग। इन्होंने इस पूरे ग्रुप पर एक स्टडी की, पूरे 2 साल तक स्टडी की एंड इन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, ये अपने शेयर्स को बढ़ा रहे हैं एंड और भी काफी सारे अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हैं। हिंडनबर्ग ने उसके लिए काफी सारी स्टडी की। उनकी हिस्ट्री यही है, ये कंपनीज के बारे में स्टडी करते हैं एंड बाद में एक एक्सपोजे कर देते हैं। उससे पहले ये अपनी कुछ पोजीशन लेते हैं जिससे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। अब इन्होंने पूरे ग्रुप पर स्टडी की एंड बाद में एक एक्सपोजे कर दिया कि ये देखो इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अब क्या हुआ, इस ग्रुप के शेयर से धड़ाम नीचे गिरने लग गए। बट जो ये शेयर्स हैं ये इंडिया में ट्रेड हो रहे हैं। यूएस में क्या ट्रेड हो रहा है, यूएस में बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे हैं। इन्होंने क्या किया, जो ये बॉन्ड है सपोज
2023 है ये, बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई होगी 92 रुपीज। इन्होंने इस बॉन्ड को 92 रुपीज में बेच दिया, शॉर्ट सेलिंग की है, पहले बेचना बाद में खरीदना, बेच दिया, एक्सपोजे किया। अब यहां पर शेयर की वैल्यू धड़ाम धड़ाम गिरने लग गई। यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब मिस्टर एक्स बैंक में गया लोन लेने इस बॉन्ड के अगेंस्ट, तो बैंक बोलता है हम इस बॉन्ड को एज ए सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज नहीं करते। नाउ बैंक ने इस बॉन्ड की वैल्यू 0 कर दी बिकॉज वो सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब मिस्टर बी एक्स के पास और क्या ऑप्शन है, ये एक्सचेंज के थ्रू मिस्टर वाई को इस बॉन्ड को बेच सकते हैं। यस, बट अब मिस्टर वाई को भी पता है कि इतना बड़ा एक्सपोज है, ये फ्रॉड है, ऑल दिस एंड दिस। अगर मैं इस बॉन्ड को खरीदूंगा तो हो सकता है मुझे पैसे ही ना मिले, प्रिंसिपल ही ना मिले। तो उस केस में मिस्टर एक्स क्या करेगा, इस बॉन्ड को फेस वैल्यू पर नहीं लेगा। सपोज 92 रुपीज की फेस वैल्यू है तो वो 92 में बिल्कुल नहीं लेगा। तो वो कितने में लेगा, हो सकता है वो इस बॉन्ड को 50 रुपए में ले, हो सकता है वो इस बॉन्ड को 10 रुपए में ले, हो सकता है इस बॉन्ड को वो 5 रुपए में ले। बिकॉज शेयर्स की वैल्यू गिर रही है, पूरे ग्रुप का नाम खराब हो रहा है, एंड उसी वजह से उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी को ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, डिफॉल्ट के चांसेस लग रहे हैं मिस्टर वाई को। तो इस बॉन्ड की वैल्यू अब गिरती जा रही है। माइंड इट, हिंडनबर्ग ने इस बॉन्ड को 92 रुपीज में सेल किया है। अब इनको परचेज करना है। परचेज कितने में करेंगे, वो 10 रुपए में भी कर सकते हैं, वो 5 रुपए में भी कर सकते हैं, वो 50 रुपए में भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने 50 रुपए में खरीदा तो 42 रुपीज का प्रॉफिट है, 10 रुपए में खरीदा 82 रुपीज का प्रॉफिट है, 5 रुपए में खरीदा 87 रुपीज का प्रॉफिट है। दिस इज हाउ हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के अंदर यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स के थ्रू शॉर्ट सेलिंग की है। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। इससे सिंपल लैंग्वेज में और कुछ हो नहीं सकता। रियलिटी में देयर आर मैनी इश्यूज, देयर आर मैनी कंप्लायंसेस, बिकॉज अदानी ग्रुप यूएस से लोन ले रहे हैं बॉन्ड के थ्रू, बहुत सारी कंप्लायंसेस हो रही हैं। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।